स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ ए लिमिट एंड अलजेब्रा ऑफ ए कंटिन्यूटी। देखिए, लिमिट एंड कंटिन्यूटी दोनों पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और दोनों की डेफिनेशन, टाइप्स यहाँ हम स्टडी करेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट। पहला पॉइंट है हमारा, जिसमें क्वेश्चन एक थ्योरम है जो कि इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लिए। देखिए थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इफ इट इज एग्जिस्ट इज यूनिक। क्या मतलब है इसका? यदि फंक्शन एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होती है। जैसा कि हमने लिमिट की किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट की है, तो वहाँ पर हमने देखा कि किसी फंक्शन की जो लिमिट होती है वो सिंगल वैल्यू होती है, यूनिक होती है। कभी ये नहीं हो सकता कि किसी फंक्शन की लिमिट एल भी है और एल डैश, यानी दो वैल्यू है या दो से ज़्यादा। तो यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है अलजेब्रा से, यानी बाई डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो इसका प्रूफ करते हैं यहाँ। देखिए, लेट इफ पॉसिबल, हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस फंक्शन की लिमिट सपोज करेंगे कि दो होती है। उसके बाद हम ये प्रूफ कर देंगे कि जो एक फंक्शन की लिमिट दो है, जो हम टेक करके चलते हैं या टेक करके चलें, वो दोनों इक्वल। जब दोनों इक्वल हो गई, इसका मतलब फंक्शन की लिमिट यूनिक हो गई। तो ये इस थ्योरम को प्रूफ करने का मेथड है कि हम इस थ्योरम को इस टाइप से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ हमने लेट किया है कि फंक्शन एफ एक्स है और इसकी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर एल है, एंड फंक्शन वही है एफ एक्स, पॉइंट भी वही है एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एल डैश। तो यह हमने लेट किया है, माना है कि इस फंक्शन की लिमिट दो है। तब हमें ये प्रूव करना होगा, देन वी शैल प्रूव दैट एल इज इक्वल टू एल डैश। तब हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो हमें प्रूफ तो ये करना था कि फंक्शन की लिमिट यूनिक होती है, यानी एक होती है। यह हम ये लेकर चल रहे हैं कि फंक्शन की लिमिट दो हैं और वो दोनों हम क्या दिखा दें, इक्वल दिखा दें। तो यहाँ वो दोनों लिमिट एल और एल डैश हैं और हमें प्रूव करना है एल इज इक्वल टू एल डैश। ये मैथड है। तो देखिए, बाई डेफिनेशन ऑफ लिमिट हम ये लेकर चल रहे हैं कि एल इस फंक्शन की लिमिट है। तो हमने डेफिनेशन में ये स्टडी किया है, पढ़ा है वहाँ पर कि एक ऐसा नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करता है जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर दो लिमिट हैं, तो हमने दो नंबर लिए हैं, डेल्टा वन एंड डेल्टा टू। तो दोनों पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन है ज़ीरो से। तब जो फॉर्मूला होता है लिमिट का, सच दैट, वो क्या होता है डेफिनेशन में, मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन इप्सिलॉन। यहाँ पर हमने इप्सिलॉन बाई टू लिखा है क्योंकि इप्सिलॉन एक आर्बिटरी नंबर होता है, हम इच्छानुसार इसको चेंज कर सकते हैं और सपोज कर सकते हैं। तो यह हमने इप्सिलॉन बाई टू लिखा है। यदि लिमिट एल है तो एफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई टू से, व्हेन कब एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन हो डेल्टा से।
एंड हमने दो लिमिट टेक की हैं, तो एल डैश के लिए फार्मूला बनेगा एफ एक्स माइनस एल डैश का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई टू के व्हेन एक्स माइनस का मॉड लेस देन डेल्टा टू। जो डेल्टा है दोनों हमने डिफरेंट लिए हैं और एप्सिलॉन आर्बिटरी होता है, तो दोनों को हमने एप्सिलॉन बाई टू ले लिया। और जो हमारी इनक्वलिटी बनी है इनको हमने 1 और 2 नंबर दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 जो दो नंबर हैं उनको हमने लेट किया कि डेल्टा के बराबर हैं दोनों, मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको हमने डेल्टा देखा है ना। देखिए यहाँ हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं मॉड एल माइनस एल डैश। देखते हैं क्या आती है इसकी वैल्यू। एल माइनस एल डैश का मॉड इज इक्वल टू, हमने क्या किया इसमें एफ एक्स माइनस कर लिया और एफ एक्स प्लस कर लिया। कोई भी सेम नंबर हम प्लस और माइनस कर सकते हैं, वही किया है हमने। देखिए ये एल ये लिखा है और एफ एक्स हमने माइनस किया, प्लस किया एफ एक्स, और ये एल डैश ये, दोनों को हमने दो पार्ट में लिख लिया, एल माइनस एफ एक्स माइनस एल डैश। तो एक फार्मूला होता है मॉडुलस में जो आपको याद होगा, मॉड ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ पर ए जो है एल माइनस एफ एक्स है और वी एफ एक्स माइनस एल डैश है। तो हम क्या करेंगे, इसको मॉड में अलग लिख लिया, प्लस इसको मॉड में हमने अलग लिख लिया, लेकिन इक्वल की जगह सिंबल आ जाएगा लेस और इक्वल, लेस देन और इक्वल टू होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ए प्लस बी का मॉड लेस देन और इक्वल होता है मॉड ए प्लस मॉड बी, तो हमने वही यूज़ कर लिया। अब एल माइनस एफ एक्स का मॉड या एफ एक्स माइनस एल का मॉड सेम होगा, क्यों? क्योंकि हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, एफ एक्स माइनस एल हो जाएगा और मॉड में माइनस कैंसिल हो जाता है। तो जो हमने एफ एक्स माइनस एल का मॉड की वैल्यू एप्सिलॉन बाई टू है और एफ एक्स माइनस एल डैश के मॉड की वैल्यू एप्सिलॉन बाई टू, इन दोनों को यूज़ कर लिया यहाँ। इसकी जगह पर हमने एप्सिलॉन बाई टू लिखा, इसकी जगह पर एप्सिलॉन बाई टू, दोनों क्या हो गया प्लस करके एप्सिलॉन। तो क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला। ठीक है, अब यहाँ हमने एल माइनस एल डैश की वैल्यू एप्सिलॉन से लेस और इक्वल प्रूफ कर दी। देख सकते हैं आप, यही लेकर चले हमने यहाँ प्लस माइनस एक ट्रिक लगा के और इसको सॉल्व करके यहाँ तक ले आए। एप्सिलॉन एक आर्बिटरी नंबर होता है, ये ऐसे चलता रहेगा, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो क्या है, एप्सिलॉन एक आर्बिटरी है, तो हमने एप्सिलॉन की वैल्यू 0 ले ली। आर्बिटरी स्मॉल नंबर इफ एप्सिलॉन इक्वल टू 0 ले सकते हैं। तो एल माइनस एल डैश का मॉड एप्सिलॉन जब 0 हो जाएगा तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आप देखिए एल माइनस एल डैश का मॉड इक्वल टू 0, देयरफॉर मॉड एल माइनस एल डैश इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू एल डैश। तो जो दो लिमिट हमने अलग अलग टेक करके चले थे वो हमने यहाँ इक्वल ला के दिखा दी। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट यूनिट किसी भी फंक्शन की किसी एक पॉइंट पर लिमिट इक्वल होती, हाँ इक्वल होती है या हम कहें यूनिक होती है। देखिए अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें ये थ्योरम इक्वलेंट है, लिमिट ऑफ अलजेब्रा ऑफ लिमिट, यहाँ अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनका हम यूज़ क्वेश्चन में कर सकते हैं, लेकिन जनरली ज़्यादा यूज़ हुआ नहीं है इनका, लेकिन कहीं अगर किसी शॉर्ट नोट में आ जाए तो हमें पता होना चाहिए क्या। तो लेट एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, दो फंक्शन हैं एफ और जी, डिफाइंड है इंटरवल आई पर। इंटरवल आप जानते ही होंगे, क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल होता है। इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन आगे पढ़ेंगे। यहाँ हम इंटरवल के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि ओपन और क्लोज्ड। देखिए ये लिखा हमने
एफ और जी दो फंक्शन है, एक इंटरवल पर डिफाइन है दोनों, मतलब कि ये इंटरवल इसका डोमेन है। इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस एट ए बिलोंग्स टू आई, मतलब आई के किसी भी पॉइंट पर ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, कंटिन्यूस है। तब क्या क्या कंडीशंस होती हैं, मतलब क्या फॉर्मूले होते हैं इनके आगे। फर्स्ट, तो दोनों फंक्शन का प्लस इज आल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट ए, मतलब एफ और जी दोनों अलग अलग कंटिन्यूस हो किसी ए पॉइंट पर, तब उन दोनों फंक्शन का एडिशन भी कंटिन्यूस होता है उस पॉइंट। सेम, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एफ इंटू जी इज आल्सो कंटिन्यूस एट ए, दोनों का डिवीजन एफ डिवाइड जी इज आल्सो कंटिन्यूस एट ए, लेकिन कब, इसमें कंडीशन है कि जी ए इज नॉट, यदि फंक्शन ऑफ जी ए यानी फंक्शनल वैल्यू जी ए जीरो नहीं होनी चाहिए, तब ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर ऐसा है तब ये कंटिन्यूस नहीं होगा। अगला पॉइंट, सी एफ इज आल्सो कंटिन्यूस एट ए, यदि एफ कंटिन्यूस है तो हम उस फंक्शन में किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फंक्शन होगा सी एफ वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये अलजेब्रा में हम ये पॉइंट्स याद रख सकते हैं और इनको यूज़ करके क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। देखिए 6th पॉइंट, यानी 5th पॉइंट, अगला पॉइंट, एफ इज कंटिन्यूस एट ए देन मॉड एफ इज आल्सो कंटिन्यूस एट ए, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका मॉड प्लस फंक्शन का मॉडुलस भी क्या होता है, कंटिन्यूस है। ओके, अगला पॉइंट, लेट एफ एंड जी बी डिफाइंड ऑन इंटरवल्स, यहाँ पर दो फंक्शन डिफाइंड है किसी इंटरवल आई और जे पर रेस्पेक्टिवली, एफ फंक्शन आई पर डिफाइन है और जी फंक्शन जे पर, एंड लेट एफ आई इज सबसेट जे, यानी आई पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो जे का क्या है, सबसेट है। इसके सारे एलिमेंट जे में होंगे, जे जो इंटरवल है उसमें। इफ एफ इज कंटिन्यूस एट ए, यदि एफ फंक्शन कंटिन्यूस है ए पॉइंट पर और जी फंक्शन कंटिन्यूस है एफ ए पॉइंट पर, एफ ए ध्यान देना है, एफ कंटिन्यूस ए पॉइंट पर, जी कंटिन्यूस एफ ए पॉइंट, देन गॉफ इसे पढ़ते हैं लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन होता है, जी ऑपरेशन एफ, गॉफ इज कंटिन्यूस एट ए। ठीक है, तो ये आपके लिए अलजेब्रा कंटिन्यूस।